Dear students, we are discussing cleavage last time. This is BSc part 3rd, paper 3rd, developmental biology course as per the University of Kota. I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College Kota. So, last time we are discussing rate of cleavage. इन क्लीवेज के बारे में हम सारा जान रहे थे. क्लीवेज इज़ विदलन, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा, दोनों भाषाओं से आप समझ पाएँ. तो जो हमने पहले बात करी थी कि प्लेन्स, मतलब प्लेन का मतलब होता है तल, यानी जो भी एक यदि ये मैं फिंगर देख रहे हैं, एक ये प्लेन है, एक ये वाला प्लेन हुआ, यहाँ से यूँ बात करें एक ये है. यदि कोई भी पूरा सर्किल है तो वो किधर से पहले, यदि पूरा स्फेरिकल है, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं कि यदि ये पूरा एक यदि स्फेरिकल है तो वो इधर से भी कट सकता है, इधर से भी कट सकता है, इधर से भी कट सकता है, यहाँ से भी. तो ये जो कहलाएंगे, ये इसके तल कहलाएंगे. प्लेन के जो है क्लीवेज के, यानी विदलन के कौन कौन से प्लेन होंगे. तो यहाँ पर जो हमने पहले बात करी थी लास्ट टाइम, तो उसके अंदर हमने ये सारी बात करी थी. थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि उसके अंदर हमने 3 बात करी थी कि उसके अंदर मेरिडोनियल है, वर्टिकल है, इक्वेटोरियल है और लॉन्जिट्यूडिनल. जो मेरिडोनियल जो प्लेन है, वो जो भी विदलन की जो गेमीट की जो बनता है जाइगोट, उसके बिल्कुल सेंटर से, यहाँ पे मैंने एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करी थी कि ये जो है दिस इज मेरिडोनियल, यानी बीच में से जो बिल्कुल निकल रहा है, जो इसके बिल्कुल ऊपर तक कि दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर लाइक होंगे और दोनों जो पोल्स होते हैं उन दोनों को ये विभाजित करता है. और इसके एग्जाम्पल हैं फ्रॉग है, या चिक एम्ब्रियो में अर्ली यदि हम बात करें फर्स्ट जो क्लीवेज होता है, या एम्फिऑक्सिस के अंदर ये देखा जा सकता है. या इसको बुक के अंदर और अच्छे से डायग्राम से मैं आपको समझाऊं, ये मैंने बना रखे हैं वापस से. इसके अंदर बुक के अंदर जैसे ये समझ में आ रहा है कि दिस इज मेरिडोनियल प्लेन. दूसरा जो हमने बात करी थी जो है दैट इज वर्टिकल प्लेन. यहाँ पे आप वापस से देखें, वर्टिकल चल रहा है लेकिन वो बिल्कुल सेंटर से नहीं है, पोल से डिवाइड नहीं हो रहा है, उनके दोनों पैरेलल यहाँ पर हैं, ये वर्टिकल प्लेन कहलाएंगे. तो ठीक है, यहाँ पे हमने ये बात करी वर्टिकल. फिर दूसरा इक्वेटोरियल, यानी बिल्कुल बीच में से आधा यूं इस तरीके से काटे, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक है. और लास्ट जो है हमने जो बात करा कि यदि इसके पैरेलली यदि कहीं होता है, ये भी वापस से पोल बीच में से जाएगा. तो और दूसरा जो होगा दैट इज लैटिट्यूडिनल, यानी वो जो है लैटिट्यूडिनल प्लेन कहलाएगा. ठीक है, बात यहाँ तक आपकी पूरी बात समझ में आ गई थी. हमने ये पहले भी बात करी थी, वापस से इसको रिवाइज किया है. तो एक बार मैं बोल भी देता हूँ कि जो हमने पहले मेरिडोनियल बात करी, फिर वर्टिकल बात करी, तो वो जो है उसके वर्टिकल के अंदर उधर से मतलब जो उसके पैरेलल जा रहा है. जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल को हम हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखीय जो प्लेन है, वहाँ से निकलेगा. और लॉन्जिट्यूडिनल यानी अक्षांशीय प्लेन कहलाएगा. तो अब जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि ये जितने भी विदलन का जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज, यहाँ लिखता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज. जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज है, ये निर्धारण जो उसके अंदर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, तरकू रेशु जो होते हैं, उनके द्वारा, यानी जो इनके अंदर, क्योंकि ये पूरा एक जाइगोट बना है,
इसके अंदर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, आपको मालूम है जब डिवीज़न होता है तो जो इस या तरकू रेशु हिंदी में रेशे जो बोलते हैं, तो स्पिंडल फाइबर की स्थिति द्वारा होता है। यदि और जो सामान्य जो नियम है इसके अंदर विदलन का तर्क जो है तल जो है वो स्पिंडल फाइबर के लंबवत होता है। जैसे हम यूज कर रहे हैं, ये तो लंबवत हुआ, ये आड़ा हुआ, अक्षांशीय हुआ। तो जो समपीत की अंडे होते हैं उनमें तुर्क रेशों के या स्पिंडल फाइबर के स्थित जो मुख्य अक्ष के लंबवत यानी उसके लंबवत होगा, ठीक है। और जो सेकंड जो डिवीज़न होगा, सेकंड विदलन जो है उसके पैरेलल, मतलब जैसे पहला ये हुआ तो फिर उसके पैरेलल यहाँ पर होगा, यानी ये बात करी फिर ये इसके पैरेलल होगा, सेकंड इस तरीके से होगा। तो ये दोनों उसके पैरेलल होंगे और इनके बाद फिर समपार्श्विक यानी फिर वो आधा इस तरीके से उनके अंदर होगा। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ क्लीवेज हुआ। अब हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज ये कॉर्डियल पूरा जो है एक प्रोसेस है जो कि बेसिकली जेनेटिकली जो भी ये जो हम बात करें पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, ये जो भी है बेसिकली कोऑर्डिनेट विथ जेनेटिक, इस पे कंट्रोल होता है। जेनेटिक यानी आनुवांशिक नियंत्रण होता है और ये बेसिकली दो फैक्टर से गवर्न होता है और वो मैंने इसमें पहले लिखा है ताकि लिखने में टाइम से बचत हो अपने। तो जो फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर जो है, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो भी सेल है उसके अंदर डेफिनेटली यहाँ न्यूक्लियस है जो हम बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, कितना उसके अंदर प्रोटीन है उस पर निर्भर करेगा, यानी योग प्रोटीन की कोशिका द्रव्य में कितनी मात्रा है और कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना वितरण हो रहा है। तो दो बातों पर, एक तो ये मतलब पहली बात तो ये हो गई कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन कितना है उसके अंदर और उसकी मात्रा कितनी है, यानी टोटल कंटेंट कितना है उसके अंदर हम बात करें। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर जो है ये इसके अंदर फैक्टर जो है एंगल उसका क्या होगा और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होगा। इसको यूँ समझें कि जो माइटोटिक स्पिंडल जो आपने प्रोफेज मेटाफेज में जो हम बात करते हैं एनाफेज, तो उसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल जो बनते हैं उसका एंगल किस प्रकार होगा, यानी जो हम ये जो डिवीज़न जो हम बात कर रहे होते हैं उसके अंदर जब डिवीज़न होता है तो माइटोसिस के अंदर ये जो यहाँ पर यह होता है तो ये कितना एंगल होगा, यहाँ से ये एंगल किस प्रकार, ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से यहाँ ये एंगल किस प्रकार होगा, ये जो दो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ये पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज को डिसाइड करेंगे। तो योग की मात्रा और वितरण के प्रतिरूप या उसका जो पैरेलल है और कोरक खंडों के आकार को निर्धारण करते हैं, यानी कोरक खंड यानी जो उसके अंदर जो सेल्स बनेंगी। तो योग की उपस्थिति जो भी है उसके अंदर वो जो अपन इवोल्यूशन की यदि हम बात करें तो उसके अनुकूल है ये बेसिकली, ये बात हम इस बात को समझ सकते हैं। तो ऐसे प्राणी जिनमें योग की मात्रा यदि कम है, जिसके अंदर हम यहाँ बात करें कि इसके अंदर योग कंटेंट ये जो पूरा का पूरा जो इसके अंदर भरा हुआ है, योग कंटेंट जो है वो इसके अंदर कम मात्रा पाई जाती है। तो यदि योग कंटेंट कम होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर प्लेसेंटा बनेगा। तो प्लेसेंटा यदि बनेगा तो यानी वो किसी भी अम्बिलिकल कॉर्ड या भ्रूण को पोषण जो भ्रूण जो बनाती है कॉर्ड उसके द्वारा ही मिलेगा। लेकिन यदि योग कंटेंट है, जैसे हम चिक के अंदर हम बात करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके अंदर इस प्रकार से होगा।
तो जो मछली है, पक्षी हैं या रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर खूब अच्छी मात्रा के अंदर योग कंटेंट होता है, तो उनके अंदर इस तरह का नहीं होगा, उनमें प्लेसेंटा नहीं बनेगा और नहीं लार्वा बनेगा, और वो पूरा उसी के अंदर विद इन एग उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। अब जो मैं बात कह रहा था कि इनके अंदर जो भी ये बनेंगे कि योग की अत्यधिक मात्रा की अनुपस्थिति में जो है ये 4 प्रकार के विदलन या क्लीवेज पाए जाते हैं। पहला है रेडियल होलोब्लास्टिक यानी अरीय पूर्णभंजी विदलन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सी कुकुम्बर में हम बात समझेंगे। दूसरा है स्पाइरल होलोब्लास्टिक, जो है स्पाइरल होलोब्लास्टिक यानी स्पाइरल यानी जो कुछ इस तरीके से इस यूं स्पाइरल ऐसे चलेगा, तो स्पाइरल होलोब्लास्टिक यानी कुंडलित पूर्णभंजी विदलन। ठीक है। फिर है बाइलेटरल पूर्णभंजी यानी जो दो यहाँ से इसकी 2 एक्सिस यदि बात करें, द्विपार्श्व पूर्णभंजी विदलन। और एक लास्ट जो हमने बात करा कि रोटेशनल, जो वो रोटेट कर रहा है, यहाँ तक चला फिर यहाँ तक चला फिर यहाँ तक चला, जैसे आप उसके अंदर देखते हैं बॉटनी पढ़ते हैं उनके अंदर जो ओरिएंटेशन होता है पेटल्स का, तो वो रोटेशनल जो चलेगा। इस प्रकार से इसके अंदर ये 4 प्रकार से इसके अंदर जो पैटर्न्स जो हैं वो डिसाइड होंगे। तो हम एक एक करके यदि हम बात करें तो वो है रेडियल, यहाँ तक आप बात समझ में आ गई। ये कुकुम्बर में मिलता है, मैंने आपको बात समझाई। इसका फोटोग्राफ से आप समझें तो ये यहाँ से आप देखें, एक सेकेंड, ये देखिए आप इसके अंदर ये पूरे डायग्राम से समझेंगे कि यहाँ पर जो है ये वेजिटल पोल है, ये एनिमल पोल है। तो यहाँ से ये मेरिडोनियल प्लेन गया यानी सीधा एक ये बना हुआ, ये बीच में से कटा, फिर इक्वेटोरियल यानी बीच में से गया, और ये इस तरीके से यहाँ से ये डिवीज़न होते चले गए। तो होलोब्लास्टिक ये बीच में से हुआ और ये पूरा सेक्शन बना। अपन ने बात रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन साइनेप्टा में अपन ने बात करी। फिर जो है ये एम्फीबियंस में भी ऐसा होता है। फिर हम बात कर रहे हैं स्पाइरल वाला। तो स्पाइरल वाले के अंदर जो है आप समझें डायग्राम से कि स्पाइरल जो मॉलस्क के अंदर जो है एनिमल पोल से यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से यहाँ से सॉरी डायग्राम इसमें आ ही नहीं रहा है, अब आया है कि यहाँ से चला, फिर ये स्पाइरल हुआ, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड उसके अंदर ये घूमता जा रहा है, ये स्पाइरल होते जा रहे हैं, मतलब एक के ऊपर आप देख रहे हो ये छोटे होते जा रहे हैं, ये बड़े हैं यहाँ पे। तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये सारे के सारे बढ़ते चले जाएंगे, स्पाइरल फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बाइलेटरल। तो बाइलेटरल के अंदर यदि हम बात करें तो बाइलेटरल के अंदर आप देखें कि दोनों जो है ये दोनों बाइलेटरल होलोब्लास्टिक, यहाँ पर जो है एनिमल पोल वेजिटल पोल है जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम से आपके समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ से ये बीच में हुआ बाइलेटरल, इस तरीके से गया और फिर ये यहाँ से ऊपर ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। और लास्ट में है पूर्णभंजी जिसके अंदर ये गोल गोल घूमते चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हम बात कर रहे थे, ये जो भी जितने भी हमने इसके अंदर बात करा ये पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज हैं। जो हम नेक्स्ट उसके अंदर क्लास के अंदर हम जो बात करना चाहेंगे कि इनकी टाइप्स क्या क्या होगा, क्या वो निर्धारी होता है या अनिर्धारी होता है, मतलब 2 प्रकार के होंगे, दैट इज डिटर्मिनेट टाइप और अनडिटर्मिनेट टाइप। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे और ये विदलन वाला पूरा चैप्टर होगा। उसके बाद क्लीवेज जैसे ही कंप्लीट होगा उसका मैकेनिज्म को थोड़ा समझेंगे और उसके बाद फिर हमारा आगे नेक्स्ट यूनिट पे पहुँच जाएंगे। उसके अंदर
ब्लेस्टुला और गैस्टुला आएगा। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों, ये समझ में आया।